हेलो फ्रेंड्स। अडानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से ऐसे भाग रहे हैं और लोग पकड़ना चाह रहे हैं कि यार ये शेयर मैं खरीद लेता। जैसे कि अडानी पावर है, अडानी और भी शेयर्स अडानी की जब भागते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागते हैं। अगर आप इनके शेयर्स का बिहेवियर भी देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं अक्सर अडानी के शेयर्स को इग्नोर करता हूं और ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। बट सबसे पहले अडानी के कौन कौन से शेयर लिस्टेड हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि लिस्टेड कंपनी में है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस एंड अडानी विल्मर। ठीक है, यहाँ पे 7 बिजनेसेस हमें क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके मैं इन बिजनेसेस पे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या रीज़न है कि मैं इन बिजनेसेस को अवॉइड करता हूं। एक चीज आप समझ लो, चूंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। करेक्ट। आप सिर्फ शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो कि यार शेयर प्राइस भाग रहा है। तो बहुत सारे आपको मैं पेनी स्टॉक्स दिखा देता हूं जिनमें सर्किट पे सर्किट लगता रहता है और एक दिन में एक महीने में वो 10 गुना भी हो जाता है, लेकिन उसमें किसी का पैसा बनता नहीं है। दे आर नॉट वेल्थ क्रिएटर्स। सो बिजनेस के एंगल से ही हमें सिलेक्ट करना होता है और इन्वेस्ट करना होता है। सो बिजनेस करने के लिए आपको अक्सर सबसे पहली बात तो फेवरेबल जो बिजनेस होता है वो चाहिए होता है ना, मतलब एक बिजनेस मॉडल जो सक्सेसफुल हो। दूसरा, पॉलिटिकल सपोर्ट अगर आपके पास हो जाए तो आप बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हो। और अडानी ग्रुप के पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इनके पास एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। और तीसरा, अगर आप डेट फ्री हो, है ना, डेट फ्री यानी कि कर्जा आपके पास 1 रुपए का भी नहीं है। तो आपने इंडिया में बोलते हैं ना कि जिसके पास 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है यार वो कितना हैप्पीली रहता है। लेकिन अगर आपके पास वही 20 साल का लोन हो तो हमेशा लाइफ ऐसे प्रॉब्लम में लगती है, यार लोन देना है, लोन का पैसा देना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये 3 चीज़ों में अगर आप देखोगे तो अडानी के पास बिजनेस मॉडल तो है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, लेकिन डेट के मामले में अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कितना डेट है इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर। तो चलिए डेटा देखते हैं। सो सबसे पहली कंपनी मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रहा था अडानी एंटरप्राइजेस, जरा इसको देखते हैं। सो ये अडानी एंटरप्राइजेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 32,000 करोड़ का कर्जा है और रिजर्व उससे काफी ज्यादा कम है। तो ये जो ग्रुप है इसमें एक कर्जा इनका एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट करने से मुझे डर लगता है। सो ये आप यहाँ पे देख रहे हो। दूसरा, प्लेज परसेंटेज, प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स भी प्लेज रखा हुआ यानी कि गिरवी रखा हुआ है लगभग 4%। सो जिस कंपनी के ऊपर 32,000 करोड़ का कर्जा हो और उसका जो टोटल प्रॉफिट आप देखोगे क्वार्टरली वो इससे बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पैट प्रीवियस क्वार्टर का, तो वो सिर्फ 200 करोड़ का है। तो ये कर्जा कैसे कवर होगा? कल को पॉलिटिकल सपोर्ट अगर कुछ भी आगे पीछे होता है तो इस कंपनी के लिए एक डेंजरस बात है। बट क्या ये सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस में है? ऐसा नहीं है। तो अडानी एंटरप्राइजेस पे आपने देखा 32,000 करोड़ का कर्जा है। अब जरा दूसरी कंपनी को भी देख लेते हैं। सो दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अडानी ग्रीन एनर्जी पे जो कर्जा है ये भी लगभग 43,000 करोड़ का कर्जा है और रिजर्व माइनस में है भाई साहब। और इस कंपनी का अगर प्रॉफिट आप देखोगे सिर्फ 100 करोड़ का है। मतलब सोचो अगर कंपनी को अपने प्रॉफिट से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कितना करेंगे यार, 10 गुना कर देंगे अपना प्रॉफिट। और मान लो 1000 करोड़ का भी प्रॉफिट कर देंगे पर क्वार्टर, तो भी साल भर में 4000 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये करती है तो भी इस कर्जे को अगर क्लियर करेंगे तो भी 10 साल के करीब लग जाएगा। मैं जानता हूं ऐसे कैलकुलेट नहीं करना होता, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये नंबर कितना बड़ा है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज का दिखा दिया, 32,000 करोड़ का कर्जा था, जबकि अडानी ग्रीन में लगभग 43,000 करोड़ का कर्जा है। और उसके कंपैरिजन में आप देखो रिजर्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंपनी का इस पर्टिकुलर शेयर का पीवी पता नहीं कहाँ पे, मतलब 1000 के पी पे चल रहा है। बुक वैल्यू सिर्फ 15 की है और शेयर 3000 का हो चुका है। आप सोचो ऐसा बिजनेस जिसका सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट हो या 500 करोड़ का साल भर का प्रॉफिट हो, उसके ऊपर अगर इतना कर्जा हो तो वो कंपनी कैसे मेंटेन कर पाएगी। अब जरा थर्ड शेयर में चलते हैं, अडानी पोर्ट। सो अडानी पोर्ट पे भी आप यहाँ पे क्लियरली नजर रख सकते हो कि कर्जा 45,000 करोड़ का कर्जा है, उसके कंपैरिजन में रिजर्व सिर्फ 30,000 करोड़ का है। यानी कि कर्जे के कंपैरिजन में यहाँ पे रिजर्व काफ़ी कम है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का फिर भी काफ़ी अच्छा खासा रीजनेबल है, बट कर्जे के मामले में आप देख रहे हो एक कंपनी में 32,000 करोड़ का, एक में 42,000 करोड़ का और इसमें 45,000 करोड़ का कर्जा है। अब जरा इस ग्रुप की फोर्थ कंपनी भी देख लेते हैं, अडानी पावर।
अब ज़रा अडानी पावर को भी देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अडानी पावर पे भी मैं आ गया हूँ। अडानी पावर में अगर आप देखोगे तो इस पे 52,000 करोड़ का कर्जा है, उसके सामने रिजर्व बहुत ही कम है दोस्त, बहुत ही कम है। नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 300 करोड़ का है। अब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि नेट प्रॉफिट के सामने कर्जा बहुत ज़्यादा है, मतलब आप देख रहे हो 30,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है इस अडानी ग्रुप के ऊपर। अभी पॉलिटिकल सपोर्ट जब तक चल रहा है, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, यार अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही अगर कभी को कल कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये कर्जा ही इस बिजनेस के बर्बादी का एक कारण बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बन ही जाएगा, बन सकता है। तो अभी ऐसा भी तो नहीं है कि ये पावर का बिजनेस ऐसा है कि यार सिर्फ और सिर्फ अडानी कर रहा है। देखो टाटा पावर भी है और भी सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीज़ों में पावर के सेगमेंट में पूरा काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं ऐसे कर्जे वाले डूबे हुए ग्रुप में क्यों जाऊँ? मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा हो। मेरे पास ऐसा भी तो नहीं है कि यार 100 करोड़ रुपीज़ है, चलो इसमें 1 करोड़ रुपए डाल देते हैं। मेरे पास एक रीजनेबल है, मे बी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, या आपके पास 20 लाख हो सकता है, बट उसमें भी आप एक सेफ्टी मार्जिन ढूंढोगे कि मेरा पैसा जो है वो 20% से कंपाउंड हो। और आपको ऐसे बिजनेसेस अवेलेबल हैं जो सेफ्टी मार्जिन के साथ आपके पैसे को 20-22% से कंपाउंड आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब जरा दूसरी कंपनी भी अडानी ग्रुप की देख लेते हैं। अडानी ट्रांसमिशन को भी एक बार देख लेते हैं। सो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, कर्जा जो है 30,000 करोड़ के करीब का कर्जा है। रिजर्व उसके सामने बहुत ही कम है। बुक वैल्यू और करंट वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क है और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 1200 करोड़ का है। तो आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट कर्जा बहुत ज़्यादा है, रिजर्व उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। अब दो और बचे हुए हैं, टोटल गैस एंड विल्मर। इसको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। टोटल गैस, हाँ, ये एक इनका बिजनेस है जिसमें कर्जा थोड़ा कम है एज कंपेयर टू रिजर्व, बट कर्जा ज़रूर है, ठीक है। तो ये एक बिजनेस है जो थोड़ा सा रीजनेबली ठीक लग रहा है। अब लास्ट वाला बिजनेस विच इज़ अडानी विल्मर, वो भी देख लेते हैं। अडानी विल्मर को अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ का कर्जा है, उसके सामने रिजर्व फिर भी रीजनेबल है। नेट प्रॉफिट जो आता है इनका लगभग 600 करोड़ का था। तो ये दोनों कंपनियां फिर भी एक रीजनेबली फॉर्म में कंट्रोल्ड लग रही हैं कर्जे के मामले में। लेकिन अगर आप बाकी जो इनके ग्रुप कंपनियां देखोगे, दबा के कर्जा है। तो आप सोचो, जैसे भी कोविड का सिनेरियो था, सोचो कोविड के सिनेरियो को तो किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था। पीवीआर का बिजनेस 2 ईयर्स तक बंद था। अब इसमें कंपनी के बिजनेस में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन 2 ईयर्स तक पीवीआर का बिजनेस बनता है। तो इस 2 ईयर्स के टाइम में पीवीआर को सर्वाइव करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। लेकिन और अगर आप कर्ज मुक्त हो तो कम से कम थोड़ा बहुत कर्जा ले भी सकते हो। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी 45,000 करोड़ का कर्जा हो, उसको और कर्जा लेना ये उसके लिए नुकसान होगा। और वहीं अगर आप शेयर प्राइजेस देखोगे अडानी ग्रुप के, लोगों को अडानी ग्रुप क्यों पसंद आता है? लोगों को बिजनेस नहीं पसंद आता, लोगों को पसंद आता है अडानी ग्रुप के शेयर का मूवमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अडानी विल्मर को ही ले लेते हैं, है ना। ये देखो अडानी ग्रुप के शेयर्स अचानक से, ये देख रहे हो, डबल हो गया। यहाँ से अभी ये लिस्ट हुआ था 11 मार्च को 350 में था, आज डबल हो गया है। तो इसलिए लोगों को ये पसंद आ रहा है। ऐसा कोई किसी को बिजनेस नहीं पसंद है। अब वहीं अडानी ग्रीन देखते हैं, है ना। ये देखो आप, ये शेयर भी 2019-20 में 50 रुपये का था। 50 रुपये का शेयर आज 3000 का हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं कि लोगों को बहुत पसंद है बिजनेस, ये भागते हुए शेयर को पकड़ने की रिटेल इन्वेस्टर्स की आदत है और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इसमें जा रहे हैं। बट आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना हैवी कर्जा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत मार्जिनल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि ये जो बिजनेसेस हैं ये दूसरे ग्रुप में अवेलेबल नहीं है। तो दूसरे ग्रुप में जो बिजनेसेस हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। ये एक बिगेस्ट रीज़न है जो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचता हूं। अगर आप देखोगे ग्रुप इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, खास करके म्यूचुअल फंड्स, वो भी इस ग्रुप से दूर रहते हैं। सो वो डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसमें नीचे चलते हैं और ज़रा इसको देखते हैं। सो आप देखोगे अगर यहाँ पे जो DIS का पार्ट है वो काफ़ी कम है, देख रहे हो आप, 2-4% से ज़्यादा का नहीं रहता। FIS भले ज़्यादा है लेकिन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कम है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स इसमें उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। बट क्या ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर कंपनी की बात है? आंसर है नहीं। ज़रा
दूसरी कंपनी भी हम देखते हैं अडानी टोटल गैस, इसको भी एक बार देखते हैं। अडानी टोटल गैस में अगर हम चले नीचे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं इनका बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। यस, इन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पे बढ़ाया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हेविली अगर आप देखोगे प्रमोटर्स और FIS ही हैं, पब्लिक तो खैर इसमें बहुत कम है। अब इसकी ही और भी कंपनियां अगर हम देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी को अगर हम देखें तो इसमें भी नीचे आते हैं, इसको भी देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप यहाँ पे देख सकते हो DIS जो है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड, अपने समझ लो इन हाउस म्यूचुअल फंड, उनका बहुत कम होल्डिंग है। FIS और प्रमोटर्स ज़्यादा है। अडानी पोर्ट को अगर आप देखोगे तो अडानी पोर्ट में भी DIS का इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अडानी पोर्ट में DIS का इन्वॉल्वमेंट 15% से ज़्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी में। यस है DIS का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन क्यों है इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसका डेटा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, प्लस ये बहुत स्पेसिफिक बिजनेस है। पोर्ट के बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां नहीं है, तो अगर आप पोर्ट के बिजनेस को लेकर के बुलिश हो कि यार इंडिया बहुत आगे जाएगा, तो यही एक कंपनी बचती है जिसमें आपको मेनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़रूर है। अडानी पावर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIS की होल्डिंग फिर भी रीजनेबल है, DIS देखो उसके कंपैरिजन में कम है। सो आपको ये पैटर्न एक मालूम पड़ गया होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर, दूसरा DIS इससे दूर रहना पसंद करते हैं, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं करते। तीसरा जो है शेयर प्राइस बहुत तेज मूव करता है, जब भी मूव करेगा ऐसे अचानक से कई सालों तक ऐसे बैठा रहेगा, अचानक से बहुत तेज मूव करेगा, 50-50 रुपए के शेयर 3-3 हज़ार हो सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी रिस्की। फंडामेंटल्स को और फंडामेंटल्स को ये ज़रा भी ओबे नहीं करता, कब गिरेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं अडानी ग्रुप शेयर से थोड़ा सा दूरी बना करके रखता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि हर इन्वेस्टर का अपना एक ज़रूर रूल होना चाहिए, आपका रूल कुछ और भी हो सकता है। सो अगर ये एनालिसिस आपको काम की लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ द डे ये आपका कॉल है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, बट
आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये तरीका इन्वेस्ट करने का एज अ इन्वेस्टर आपका ज़रूर कोई ना कोई रूल होना चाहिए कि यार मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ जो कर्ज मुक्त हो, जिसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, बिजनेस बहुत बढ़िया हो, बहुत प्रूवन रिकॉर्ड हो। सिर्फ शेयर प्राइस भागेगा इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका मार्केट में पैसा बनाने का चांस कम हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।